ऐसा है, ये तो इनका ढोकसलेबाजी 2 महीने में होगी, नीचे आ जाएगा बेचारा। घर का मालिक तू ही रहेगा, कोठी कुंडों का हाथ ना लगाइए। उसके बाद अखिलेश यादव पे अपनी बात भी नहीं संभली। ये भाजपा ने जिस दल को अपने साथ लगाया उसका नामो निशान मिटा दिया। राजपूत ने पूरे हिंदुस्तान में इनका बाइकाट कर दिया और ये कह दिया जो भाजपा को हराता हो वो जो है उसको वोट दो। दुष्यंत चौटाला को गली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का बना के छोड़ दिया। पहले दिन किसी और का टिकट, अगले दिन किसी और का टिकट। 8-8 कैंडिडेट ऐसे हैं। हम तो गिरफ्त करेंगे भाई वोट। क्यों चाहते हैं तो बताओ, इसका तजर्बा है, नॉलेज है, इन्हें तो नॉलेज भी नहीं। हमारी शिकायत ये है, आए नहीं, यही शिकायत सबकी है जी, आए नहीं है, देखे नहीं। इकरा हसन को वोट कर रहे हैं, विपक्ष में है, विपक्ष में रहेंगे। है ही नहीं, कोई नहीं है। कन्या युवाओं को फांसी पर लटकाने का काम कर रहे। हाँ, इसीलिए नाराज है। चाहे कोई सी पार्टी आ जाओ, समस्या सब रहेगी, वो हटने की नहीं। चाहे चौधरी जो पलट गए, चवन्नी जो पलट के वहाँ जाली। भारत में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, कलम और कानून पर बंदूक का पहरा है। मोदी जी माइक से बोल रहे थे कि वो जेल में होना चाहिए और अगले दिन वो भाजपा में था तो उसको सत्ता में बिठा दिया गया। अरे बचपन से पावर है, अब तो हमारे पे बुढ़ापा आ गया। वो तो लमड़ा दीवाना लमड़ा था हमारे बड़ों के टाइम में। अगर हिंदुस्तान के बराबर में पाकिस्तान ना होते और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ना होते तो इस देश के अंदर भाजपा की सरकार कभी नहीं आ सकी थी, क्योंकि 2 ही लोगों का नाम लेकर सरकार बनाते हैं। हर चुनाव में यही काम है इनका। चुनावी चर्चा चरम पर है। जो सभी प्रत्याशी हैं वो मैदान में तेजी के साथ दौड़ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से वादे कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी जो समस्याएं हैं क्षेत्र की हम उसका समाधान कर देंगे। लेकिन अक्सर देखा भी जाता है, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं तो वे जनता के बीच नजर नहीं आते। लेकिन जो यहाँ से सांसद हैं उनके बारे में भी जानकारी करेंगे जो मेरे साथ मौजूद हैं लोग। मैं कैराना लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है थाना भवन विधानसभा सीट, मैं उसमें एक क्षेत्र का गांव पड़ता है बाबरी में, वहां पर मौजूद निवास करने वाले लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपकी बार किसको अपने यहाँ से वोट देकर सांसद चुनने का कार्य करेंगे? सबसे पहले आपका नाम और किसको वोट करेंगे? मेरा नाम रोहित गोयल, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मोदी जी को 400 पार पहुंचाने के लिए, 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वोट करेंगे। आपका नाम किसको वोट करेंगे? मोदी जी को 400 पार। आपका नारा 400 पार। आप किसको वोट करेंगे इस बार? वोट साइकिल को। आपका नाम? राज खान। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों को देखते हुए आपने कहा कि 400 पार जाएंगे? लेकिन राहुल गांधी कहते हैं 180 भी पार नहीं होने देने के। राहुल गांधी तो 2014 में भी ऐसे ही कह रहे थे। इतनी पार्टियों का गठबंधन करा था राहुल गांधी ने, जब नहीं कुछ हुआ था। 2019 में राहुल गांधी ऐसे ही कह रहे थे। राहुल गांधी अमेठी से अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो कहाँ 400 पार रोक लेंगे। वो यूपी छोड़ के खुद भाग गए, क्योंकि यूपी में योगी राज है। उनको भी अपनी हार का डर सता रहा है, खुद भाग गए। उनकी माता श्री जो कि यूपी छोड़ के राजस्थान से राज्यपाल राज्य की सदस्य बन गई, राज्यसभा की सदस्य बन गई। उनकी माता श्री को कुछ खुद डर लग रहा है। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, जिनको टिकट मंजूर हो गया, वो टिकट छोड़ के भाग रहे हैं। अतुल प्रधान का टिकट, पहले दिन किसी और का टिकट, अगले दिन किसी और का टिकट। 8-8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो समाजवादी के टिकट छोड़ के भाग गए। बताओ, तो क्या भाजपा समर्थक हो या कि आम वोटर हैं? भाजपा समर्थक है मोदी योगी के समर्थक है, ना कि किसी सांसद के, ना कि किसी कैंडिडेट के। हमारे सामने कोई भी कैंडिडेट आओ, हम मोदी योगी को वोट करते आए हैं, करते रहेंगे। कार्य क्या है यहाँ के सांसद में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में कोई ऐसा कार्य जो किया गया उनके कार्यकाल में? देखिए, सांसद जी ने वैसे तो बहुत कार्य किए, लेकिन उनकी एक कमी हमें महसूस दी है हम लोगों से। वो कार्य है, आपने कहा कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गांव में कराए गए हैं, आपने वोट देने का कार्य किया था भाजपा को, लेकिन आप इस बार ऐसा कौन सा उनके द्वारा काम कराया गया जो आपने उनके सामने रखा हो कि हमारा काम होना चाहिए था, वो कराया गया यहाँ पे? तो आप फिर दोबारा चाहते हैं कि प्रदीप चौधरी सांसद चुनकर कैराना लोकसभा से आए? देखिए, काम तो सब हो रहे हैं क्षेत्र में, क्या काम नहीं हो रहा बताइए? क्या विकास नहीं हो रहा है? सड़क बन रही है, बिजली का हमारे क्षेत्र में बड़े बन गए, मेडिकल हॉस्पिटल हमारे क्षेत्र में बन गया है। क्या नहीं कार्य हो रही है? बहन बेटी हमारी सुरक्षा है, हर धर्म की बहन बेटी आज सड़क पे घूम रही है। अन्य कभी वो भी टाइम था किसी भी धर्म की बहन बेटी सड़क पर नहीं घूमती थी। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी बहन, कहीं ना कहीं सुरक्षा इस पुख्ता हुई है, पक्की सुरक्षा है। ठीक है, आपका नाम किसको वोट करेंगे इस बार? हम इकरा हसन को वोट चाहते हैं इकरा हसन को यहाँ से सांसद करेंगे। क्यों? क्योंकि इकरा हसन एक ऐसे परिवार से है जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके दादा सांसद रहे, उनके पिताजी सांसद रहे, माताजी सांसद रही, 2-2 बार विधायक रहे, और इकरा हसन में भी वही जोश और वही उम्मीद की किरण हमें नजर आ रही है। इसलिए हम इकरा हसन को वोट करेंगे, क्योंकि पूरा क्षेत्र और हमारी कैराना विधानसभा के जो भूतपूर्व सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उन्हें हमने केवल अखबारों में देखा और कभी कभी गाड़ियों की खिड़कियों से, अपनी गाड़ी की उनकी खिड़की से नजर आए, लेकिन वे कभी हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आए। ना हमारे क्षेत्र में ना हमारे गांव में कोई ऐसा काम जो उनके सौजन्य से किया गया हो और जिसकी चर्चा
इनके समर्थक भी कर सके, ऐसा कोई काम उन्होंने हमारे आपका नाम क्षेत्र में किसको नहीं वोट किया। करेंगे? हम तो गिरफ्त करेंगे भाई वो क्यों चाहते हैं इकरा संक्रांत से सांसद? पांचवी नस्ल है उनकी राजनीति में। ये तो कैसे? उठाओ गिरे हैं कैसे मानते हैं पांचवी नस्ल? हैं? पांच उसका बाबा रहा, उसकी माँ रहे, उसका बाप रहा, उसका भाई रहा, और भाई यार उसके मामा नाना इसी काम को कर रहे हैं। तो इसी वजह से चाहते हैं कि इकरा सन यहाँ से हाँ सांसद तो चुनी इसे जाए। तो पता है, इसका तजर्बा है, नॉलेज है। इन्हें तो नॉलेज भी नहीं, इन्हें तो ऐसा बेचारा बैठा प्रदीप बेचारे ने ना कर काम करो, कोई बता दो बाप आपका नाम किसको वोट करेंगे इस बार? आपके पास भी आऊंगा। नौसाद कुरैशी बाप। किसको वोट करेंगे? हम तो सारी उम्र से मुलायम सिंह को देते हुए अब के संगठन में आ गए, अब के फिर मुलायम सिंह की बच्ची को देंगे, इसको देंगे, अखिलेश को। संगठन में कौन से संगठन में आए आप? अब कांग्रेस मिल गई हमारे साथ में, कांग्रेस मिलने के बाद में जो है इकरासन आ गई केराने से, मनोवर की लड़की है। अब भाई मनोवर नेता हमारा अच्छा था, भाई उसकी लड़की आ गई, भाई नहीं वोट देंगे तो इकरा सन को किस तरह से देखते हैं आप? मनोवर हसन की जो छवि है क्षेत्र में, क्या उसी के रूप में एक छवि है? उनके तो हमारे बचपन से पावर है, अब तो हमारे पे बुढ़ापा आ गया, वो तो लमड़ा दीवाना लमड़ा था हमारे बड़ों के टाइम में, अब उसका बच्चा आ गया, वो भी जो आपने है। पावर की बात की, जो सत्ता पक्ष में होता है वो पावर में हमेशा ही रहता है। अरे मैं तो लेकिन बिना आप- सत्ता के भी उनकी बात में दम रहा है, आदमी को देखते हैं, और बस सारी उम्र से जब बड़े उन्हें वोट देता आ रहे, हम भी उन्हें छोटे देंगे और कहाँ जाएंगे। युवा भी हैं, किसको क्या नाम है, किसको वोट करेंगे? आप किसको वोट करेंगे? चलिए, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपका नाम किसको वोट करेंगे इस बार? किसको चाहते हैं यहाँ से सांसद? यहाँ से भाजपा को कर देंगे। भाजपा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतजार। इंतजार। क्यों चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को? जी जी, किसको चाहते हैं सांसद? यहाँ से प्रदीप चौधरी को। प्रदीप चौधरी जी। और क्या क्षेत्र के मुद्दे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रदीप चौधरी सांसद हैं वो दिखाई नहीं देते। देखिए, मैं हूँ बीजेपी का समर्थक जी, मैं बाहर नौकरी करूँ, मैं गांव में रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखिए बात यह है जी, हमारे जो मुद्दे हैं वे जायज है जी मुद्दे हैं। देखो हमारे यहाँ एक डिग्री कॉलेज, मतलब पूरे क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं है जी, जो हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। हमारे सांसद जैसे हमारा, सबसे पहली बात तो आज ईद की, इन भाइयों को मैं ईद की मुबारकबाद दूंगा, ठीक है जी। दावत भी थी मेरे अंदर, घर भी आज छुआरे रहो, हमारे तो बहुत ही क्षेत्र बहुत बढ़िया जी हमारा हो। लेकिन एकता की मिसाल यहाँ पर रहती है। नहीं सांसद, हाँ जी, बहुत बढ़िया विचार है। देखो हम बीजेपी के समर्थक है, हमारे भाई साइकिल के समर्थक है, वो अलग बात है जी, हमें कोई वो नहीं करना, बहस करना। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं सांसद जी के, भाई हम इन्होंने कहा था कि भाई सांसद जी यहाँ हमारे क्षेत्र में नहीं, फोटो में देखा जी, ठीक है जी। लेकिन वो हमारी भी है जी, हमारे यहाँ आओ जी, हमें प्रोमिस करके गए सांसद जी, कह लगे अब यूनिवर्सिटी भी बनेगी, आप आओ यहाँ, सड़कें भी बनेंगी। इस बार बन तो सारा जो वादे किए गए थे चुनाव में पिछली बार है जी, तो क्या वे पूरे हुए हैं? हमारी शिकायत आए हुए आए नहीं, यही शिकायत सबकी है जी, आए नहीं है, देखे नहीं। वादे कौन से थे जो पूरे किए गए? देखो वादे तो हमारे बड़ों ने करे थे जब से पहले, सिंपल सी बात है, जो वादे करे थे उन्होंने वे हुए। जैसे कि अब देखो ये सड़कें हैं, ये सड़कें तो हमारी मोदी जी ने बनाई जी, योगी जी ने बनाई। उसमें चाहे आप स्टेट हाईवे ले लो या नेशनल हाईवे ले लो, ठीक है जी, ये तो मोदी सरकार ने बनाई जी। और ज्यादातर जो हम फूल के, मतलब बीजेपी के हम समर्थक है, हम इसलिए समर्थक है जी, हम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के क्या समर्थक क्षेत्र के मुद्दे हैं? क्षेत्र के मुद्दे हैं, जो भी एमपी पहले रहे वे उन्होंने कार्यकाल कुछ हमारे गाँव में किया। और दूसरी बात यह है, हम तो ये चाहे कोई भी अगर बनेगा, नया युवक होगा सब वोट दे रहे, और विपक्ष में है, विपक्ष में रहेंगे। इकरा हसन को वोट कर रहे, विपक्ष में है, विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष में रहेगा तो चुनाव किस बात का रहेगा? चलिए, ऐसे कौन से काम है जो तुम्हारे गांव में होने चाहिए? हमारे गांव में स्कूल होना चाहिए। कैसा स्कूल? डिग्री कॉलेज है ही नहीं, कोई नहीं है। कन्या डिग्री, वो कन्या डिग्री कॉलेज है, और वो सहायता प्राप्त नहीं है, वो केवल प्रोफेशनल निजी कोटे से चला जा रहा, बड़ी फीस है। हम चाहते हैं कि यहाँ हमारे गांव में एक अच्छा राजकीय डिग्री कॉलेज होना चाहिए, जिसमें बच्चे सस्ती और सुलभ शिक्षा प्राप्त करें। एक बड़ा करीब 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। गांव बड़ा है और गांव की स्थिति का ये हिसाब है इस सरकार में, जिसमें स्वास्थ्य और आयुष्मान कार्ड का ढोंग रचाया जा रहा। मेरे बाबरी हॉस्पिटल में डॉक्टर जो यहाँ बैठता है वो हफ्ते में 2 दिन बैठता है। मैंने इसकी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पे की, मुझे जो जवाब आया वो जवाब यो था कि जी डॉक्टरों की कमी है प्रदेश में, डॉक्टरों की कमी है प्रदेश में। जैसे ही डॉक्टरों की भर्ती होगी तो हम यहाँ एक ऐसा डॉक्टर देंगे जो हफ्ते में 6 दिन यहाँ बैठे। लेकिन भर्ती तो तब होगी जब इनके पेपर पूरे होंगे, क्योंकि अब तक जितनी भी भर्तियां इस प्रदेश में की जा रही, हर भर्ती का पेपर लीक है। मेरी जानकारी में करोदे में एक लड़का 22-23 साल का हो गया, पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, घर का काम नहीं कर रहा था। घर वालों ने एक दिन उसे डांट दिया, भाई तू करेगा क्या, कहीं तेरा नंबर नहीं आ रहा। मैं उसके घर लेके चलूं, फांसी लगा के मर गया।
ये तो रोज युवाओं को फांसी पर लटकाने का काम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी पे लगातार आरोप लगता रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत नहीं हुई। हालांकि दंगे होते थे, योगी आदित्यनाथ जनसभा में आए, जनसभा में भी ये बात कही कि आप कावड़ चाहते हैं या दंगा चाहते हैं। किस तरह की व्यवस्था है? समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि आप वोटर है समाजवादी पार्टी का, आप कह रहे हैं कि मैं समर्थक हूँ, इकरा हसन को वोट करूंगा। तो क्या देखते हैं इकरा हसन में, और जो मैंने बात की है उसको किस तरह से आप एंगल से देख रहे हैं? हाँ, रही बात दंगों की और पुलिस व्यवस्था की, अगर इन्होंने 100 को 112 कर दी हो और 112 करने से उस गाड़ी में 2 पहिए और लग गए हो या उस गाड़ी में 4 सिपाही और फालतू बैठने लगे हो, तो मैं कहूंगा कि हाँ, इन्होंने कुछ कानून व्यवस्था में सुधार किया। 100 नंबर की पुलिस व्यवस्था पूरी दुनिया के लोग देखने के लिए यूपी के अंदर आए कि इतने बड़े प्रदेश में एक 100 नंबर की व्यवस्था यहाँ आई। और स्वास्थ्य की व्यवस्था का इंतजाम, 108 एम्बुलेंस शुरू हुई। आज 108 एम्बुलेंस में आप कभी कभी फोटो में देख लेते होंगे अखबार में, धक्का लगा रहे मरीज के, तीमारदार धक्का लगा रहे, स्टार्ट हो जा और हमारा मरीज टाइम पे पहुंच जा, नहीं तो रास्ते में मर जा। देखिए, जो यहाँ पर गांव की समस्या है, ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर भी की व्यवस्था सही नहीं है, और जो मेडिकल लोगों को उपचार उपलब्ध होना चाहिए, जो आपने उनसे कहा भी होगा, जो यहाँ के सांसद हैं, कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ लोगों को उपचार दिलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ऐसी उनसे शिकायतें की गई या नहीं की गई, या अब उनसे वादे किए जा रहे हैं? कैसे पहले किसी योजना में हॉस्पिटल ही नहीं थे। कम से कम इस 5 सालों की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, 10 सालों की सरकार में, 5 साल योगी जी को हो लिए, 7वां साल चल रहा, इन 7 सालों की सरकार में हॉस्पिटल बने तो सही धरातल पे। एक जो हॉस्पिटल जो अब सुनो, शामली में एक मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा, अजय संगल मेडिकल डिग्री कॉलेज, मेडिकल डिग्री कॉलेज, बड़ा कॉलेज खुलने जा रहा शामली में। उसके बाद बाबरी में जच्चा बच्चा केंद्र नहीं था, बेड का अस्पताल है, लोग डेली डिलीवरी होगी वहाँ पे। बताओ क्यों नहीं होगी? पहले कभी था क्या? तो सांसद जी ने यहाँ पर, रुक जाओ, जो सांसद जी ने यहाँ पर वादे किए थे उन पर खरा साबित हुए। जी, खरा साबित हुए। सांसद जी का काम है अपना चुनाव। चलिए, क्या कह रहे हैं आप? रुक जाओ एक मिनट, क्या कह रहे हैं? ऐसा है, ये तो इनका ढोकसलेबाजी, 2 महीने में योगी नीचे आ जाएगा बेचारा। कैसे? ये जो है ना राजपूत, तो इसमें पार्टी में नहीं निकालना चाह रहे। 7 विधायक हैं और वे भी किस कंडीशन में जो हारेंगे, राजपूत समाज को इन्होंने इनसे धरती में ताड़ना चाह रहे राजपूत समाज को। तो कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज नाराज हैं, तो आप उनसे इसलिए नाराज हो भाजपा से? हाँ, इसलिए नाराज है, एक बिरादरी के मिस्सा करना। चलिए, क्या गांव की समस्या? मैं सबके पास एक एक के आऊंगा। क्या समस्या है गांव की? समस्या कुछ नहीं, समस्या तो रहेगी यहाँ, चाहे कोई सी पार्टी आ जाओ, समस्या सब रहेगी, वो हटने की नहीं। चाहे तुम्हें सपा आ जाओ, कांग्रेस आ जाओ, चाहे भाजपा आ जाओ, देखो समस्या सारी पूरी होती नहीं। चाहे कि जाओ, अपने घर को देख लो, आपने वो तो पूरे देश चला रहे, और सब तुम्हारे अपने घर की समस्या पूरी नहीं हो रही, तो वो तो पूरे देश की समस्या पूरी करने लग रहे हैं। कहाँ लोग पूरी करेंगे समस्या? अखिलेश यादव पे अपना घर नहीं संभला। अखिलेश यादव जी के जो चाचा श्री हैं, वे पार्टी छोड़ के भागे, दूसरी पार्टी बनाई। उसके बाद अखिलेश यादव पे अपनी भाभी नहीं संभली, उनकी भाभी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है जी, बताओ, जो अपना परिवार नहीं संभाल सकते, वो क्या समस्या संभाल लेंगे लोग? क्या वो प्रदेश संभाल लेंगे? अखिलेश यादव जी जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, अखिलेश यादव को मैंडेट नहीं मिला था, मुलायम सिंह यादव को मैंडेट मिला था। ठीक है, तो विरासत में राजनीति मिल गई। और ऐसे ही जो इकरा हसन जी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, वो अपना जिला पंचायत मेंबर का चुनाव हार गई थी, आज वो एमपी का चुनाव लड़ रही। उनकी माताश्री 2009 में बसपा से सांसद रही। उसके बाद उनकी माताश्री लोकदल में चली गई। 2014 में लोकदल से उनका लड़का चुनाव लड़ा सपा से। 2018 में चुनाव हुआ, माता जी लोकदल से चुनाव लड़ रही। 2019 में फिर सपा में चली गई। क्या एक परिवार पर लोकसभा की राजनीति सिमट गई? यहाँ पे परिवार की राजनीति अखिलेश जी परिवार की राजनीति। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चौधरी हैं, प्रदीप चौधरी, क्या उन्हीं को बार टिकट दिया जाए? आप कह रहे हैं कि एक परिवार पे सौंप दिया जाता है कि एक लोकसभा सीट पे रहे, तो प्रदीप चौधरी से लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है कुछ समुदाय में, और लगातार विरोध उनका हो रहा है कि इस बार किसी और को टिकट मिलना चाहिए था। और भी लोग हिस्सेदारी है, भाजपा कहती है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन वो सबका साथ सबका विकास का है कि दोबारा भी टिकट उन्हीं को दिया जा रहा है। 2014 की लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाबू हुकम सिंह जी को चुनाव लड़ाया था, और जब वे चुनाव जीत गए थे अपना 2014 में, उसके बाद उपचुनाव हुआ था।
उपचुनाव में भी उनकी लड़की को टिकट दिया था। उसके बाद प्रदीप चौधरी जी कुल दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। कोई परिवार की राजनीति नहीं हो रही है। प्रदीप चौधरी जी के लड़के को या ये एक बार तपस्सुम हसन जी को या उनके लड़के को या उनकी लड़की को, जो लड़की जिला पंचायत मेंबर का चुनाव नहीं जीती, वो लोग मुद्दों पे बात हो गई है और आपने विकास की भी बात की। मैं आऊंगा सबके पास एक एक करके। आपका नाम और किसको वोट करेंगे? मोहम्मद आलम खान इकरा बहन को जय वोट करेंगे। आप कह रहे थे कि अभी प्रदीप चौधरी जो गांव में नहीं दिखाई वो दे। बताएंगे प्रदीप चौधरी, कोई भी इतने युवा यहाँ खड़े हैं, सब खड़े हैं, कोई भी बता दो कि प्रदीप चौधरी गांव में आए, वे हमारे एमपी हैं, मगर गांव में वो आज तक दिखाई नहीं दिए। अब ये कहने लगे भाई दिखाई दिए, मुझे बताओ ना कहाँ दिखाई दिए प्रदीप चौधरी, और क्या नहीं काम हुआ। ये कहते हैं बार बार, सुनो ये बार बार कहते हैं, कहने भाई कानून इतना बढ़िया चल रहा है योगी सरकार में। भाई जो जैब जो दी गई थी गाड़ी, किसने दी थी भाई ने, ये बतावे। उसका नाम भी नहीं लेते अखिलेश का। अखिलेश का ही कौन सी गाड़ी जो ये बनाई थी इन्होंने, कौन सी? 16 नंबर बनी थी। 16 नंबर जो गाड़ी बनाई थी, किसने बनाई थी? अखिलेश ने। अखिलेश का कहीं नाम नहीं, कुछ नहीं। अरे अखिलेश की देन है, इनका कोई देन। इन्होंने क्या दिया हिंदुस्तान को, सबको पता है क्या दिया? इन्होंने दिया हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इससे आगे इनका कोई वो नहीं। लोगों को भकाना, लोगों को भकाना, जो लोग इनके भगा। इन्होंने राजपूतों को क्या करा? राजपूतों को 2 टिकट दिए, राजपूतों को 2 टिकट दे रखे। राजनाथ को, उनको राजपूतों को ये ऐसी बात है। आज राजपूत ने पूरे हिंदुस्तान में इनका बाइकाट कर दिया और ये कह दिया जो भाजपा को हराता हो वो जो है उसको वोट दो, भाजपा को वोट ना दो। और इन लोगों ने इससे सिवा कुछ नहीं करा, पाल्टीबाजी। अक्सर मैं अभी विधानसभा चुनाव की बात करता हूँ। विधानसभा चुनाव में किसको वोट दी गई? विधानसभा चुनाव में किसको वोट दी? आपके द्वारा किसके पास वोट दी गई है? हमने तो वोट उसको दी थी। किसको? गठबंधन को। तो क्या आप भाजपा को हराना चाहते हैं? कौन से गठबंधन को वोट दी थी आपने? सबसे पहले गठबंधन को दी थी जय चौधरी, जो पलट गए। चवन्नी जो पलट के वहाँ जाली, उसको उसके गठबंधन जिस विधायक को आपने वोट दी को दी थी। हाँ, तो क्या उनसे वादे किए गए थे? भाजपा को आपने हराने का प्रयास किया कि हार भी गई भाजपा, लेकिन आज फिर वे सत्ता में आ गए। क्या लोगों ने उनसे सवाल किए कि किस तरह का जवाब उनसे आता है? बताएंगे। अशरफ अली और आलम मियां और वारिस जब ये लोक दल में चले गए और लोक दल के पलटूराम जैन चौधरी चले गए, और यहाँ का इतिहास है मुस्लिम जाट हिंदू सब एक हैं, और जाट इस सीट पे, हर सीट पे जाट और राजपूत हिंदू भाई सब इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। आऊंगा आपके पास। इन्होंने कहा है कि चवन्नी पलट गई है, लेकिन जैन चौधरी कह रहा है कि पटकनी दे दी है मैंने अखिलेश यादव। देखिए राजनीतिक दांव पेच होते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने अपने मुंह से ही कही थी कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। अब अगर वो ये कह रहे हैं कि अब वे कह रहे हैं कि चुनावी, अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें पटकनी दे दी, तो पटकनी उन्होंने गठबंधन को नहीं दी, इंडिया गठबंधन को पटकनी नहीं दी, पटकनी उन्होंने अपने आप को दी। और ये मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप इस चीज को कहीं नोट करिए और ये देखिए कि भाजपा ने जिस दल को अपने साथ लगाया उसका नामो निशान मिटा दिया। और इतिहास देखिए नजदीक, हमारे बराबर में स्टेट है हरियाणा, दुष्यंत चौटाला को गली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का बना के छोड़ दिया। आज वो जिस किसानों की राजनीति करते हुए 11 विधायक बना के विधानसभा में गठबंधन की सरकार में था, आज उसको इस स्थिति में कर दिया कि वो अपना एक सांसद खुद नहीं जीत सकता। वे कह रहे हैं कि सत्ता में बहुत पहले आना चाहिए। विपक्ष चाहता था कि हम पहले ही विपक्ष में रहे, अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोगों के लिए काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, उनके हक की लड़ाई जो हम विपक्ष में रहकर लड़ते थे वो काम कर देंगे। हाँ, हक की लड़ाई मैं बता तो रहा हूँ, हक की लड़ाई तो दुष्यंत चौटाला ने भी लड़ी, लेकिन आज उसकी पार्टी का नामो निशान, अभी मैं देख रहा था जजपा और इनेलो का वो मिलन होने जा रहा है, मतलब कि पार्टी खत्म होने की कगार पे है। ये जिसको साथ लगाते हैं उसको मिटाने का काम करते हैं। भाजपा ने राजपूतों को साथ लगाया, उनको मिटाने का काम किया। इन्होंने लाला लोगों को अपने साथ लगाया। अरविंद केजरीवाल चुना हुआ मुख्यमंत्री आज बिना किसी झूठे आरोप लगाकर जेल में डाला हुआ है। ये चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं। इसी सरकार में इतिहास है, इसी सरकार में असंवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, नहीं अच्छा मैं आपके पास भी आता हूँ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक राज्यपाल
रात के 4 बजे उठकर और बिना किसी विधायकों का बहुमत देखे रात में शपथ दिलवा देता है, फिर उसी राज्यपाल को, सरकार को बर्खास्त करनी पड़ती है। और इसी सरकार में ये देखिए चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और वहां पे अधिकारी के द्वारा डली हुई वोटों को निरस्त करके वहां पे भाजपा का मेयर चुना गया। ये धांधली जनता देख चुकी है, जनता जान चुकी है कि ये जो भाजपा सरकार है ये विकास की राजनीति नहीं कर रही है, विनाश की राजनीति कर रही है। और भारत में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। कलम और कानून पर बंदूक का पहरा है, कलम और कानून पर बंदूक का पहरा है। अघोषित इमरजेंसी इस देश में लगी हुई है। जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा वो जेल में डाल दिया जाएगा, और नहीं तो भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र सरकार का, जिसको एक दिन पहले मोदी जी माइक से बोल रहे थे कि वो जेल में होना चाहिए और अगले दिन वो भाजपा में था तो उसको सत्ता में बिठा दिया गया। हाँ, ऐसी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है, ऐसा डिटर्जेंट पाउडर है जो उसमें धुल जाए सारे पाप धुल जाए। इनके तमाम, एक मैं आऊंगा घूम के, इतने तमाम आरोप लगा रहे हैं ये कि विनाश की राजनीति करती है भाजपा, सबका साथ सबका विकास करती है। ये भाई कह रहे थे ठाकुर हमारे साथ है। मैं पूछना चाहता हूँ, ठाकुरों को तो 80 सीटों में से 10 सीट दे रखी है, क्या फिर भी कम पड़ रही है 10 सीट भी? अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन ने टिकट यूपी में ठाकुर समाज को दिए। इनका समाजवादी पार्टी का काम है हिंदू मुस्लिम पे उलझाओ, ठाकुरों को इस समाज से अलग कर दो, ठीक है? ये समाज की राजनीति करते हैं। अब ये क्या करते हैं, हमारे यूपी में 10 लोकसभा सीटों पे ठाकुर समाज के व्यक्ति लड़ रहे। बताओ अखिलेश ने क्या ठाकुरों को टिकट दिया? एक का नाम बताओ जिसे अखिलेश यादव ने ठाकुरों को टिकट दिया हो। लोकसभा चुनाव में उन्होंने 10 ठाकुरों को टिकट दिया। इनका सीधा सीधा कहना है कि एक ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया है, दिया भी गया तो काट दिया गया। मैं बता रहा हूँ, इनका सीधा सीधा बात यह है कि भैया घर का मालिक तू ही रहेगा, कोठी कुंडों का हाथ ना लगाइए। आप एक बात बताओ, जब इन्होंने ठाकुर समाज को इतना संतुष्ट कर रखा है तो आज हमारे क्षेत्र ननौता में अभी कुछ दिन पहले महापंचायत हुई, अब उसका दूसरा महाकुंभ खेड़ा गांव में। जब इन्होंने राजपूत समाज को इतना संतुष्ट कर दिया, इनके मुख्यमंत्री बना दिए, इनके राज्यपाल बना दिए, सब काम इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन वे इनके खिलाफ क्यों हैं? सही बात यह है कि इनसे हर समाज विमुख हो चुका है। और इनकी जो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह या अखिलेश यादव हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसका चरित्र आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान पाकिस्तान की राजनीति कौन करता है। अगर हिंदुस्तान के बराबर में पाकिस्तान ना होते और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान ना होते तो इस देश के अंदर भाजपा की सरकार कभी नहीं आ सकी थी, क्योंकि 2 ही लोगों का नाम लेकर सरकार बनाते हैं। हर चुनाव में यही काम है इनका। अब मैं बात करता हूँ, सारे मुद्दे हो गए हैं तमाम, ठीक है। मैं वोटरों की बात करता हूँ, कितनी वोट यहाँ लगभग होगी? लगभग यहाँ 9,000 के आसपास वोट हैं। तो क्या रुख मानते हैं 9,000 में से कितना पोलिंग होगा और कौन से प्रत्याशी की? बिल्कुल वही समीकरण है पिछली बार वाला ही। पिछली बार भी यहाँ पे भाजपा का कैंडिडेट हार के गया था, इस बार भी वोट जाएगी किरासन को। आप ही किरासन के समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। जितनी वोट यहाँ डलेंगी उसका करीब 60% वोट किरासन को जाएगा। 40 भाजपा को जाएगा। हाँ, 40% वोट भाजपा को जाएगा और 60% वोट किरासन को जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 40% भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, 60% जाएगा इकरासन को। पिछली बार 5345 मत पड़े थे जो 2009 का 19 का चुनाव हुआ था। अब की बार 2024 का चुनाव है, तो पिछली बार 8283 वोट थी, अब की बार 9245 वोट हैं, ठीक है। अब की बार पिछली बार 2785 वोट बाबरी में इसे मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। जिन सांसदों को ये कह कि बाबरी में वोट हमारे सांसद को 2785 वोट जब मिली थी कि 2019 में वो वोट मांगने नहीं आए थे, अब की बार वोट मांगने आए। और अब की बार जब वे वोट मांगने आए, बाबरी के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी भारी मात्रा में ज्वाइनिंग करी, ठीक है। अब की बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी हमारे साथ हैं, तो अब की बार हम 4000 प्लस। तो कह रहे हैं कि भारत बाबरी के हैं बाई नेम, आप उनसे जाकर मिल सकते हो। अखबार में इश्तिहार भी है, उनका फोटो भी है, ठीक है।
हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, यहाँ के लोगों का जो कहना है आपने सुना है। देखते रहिए खोजी न्यूज और मैं आपके साथ हूँ, फिरोज जुड़े रही है। मैं कैराना लोकसभा क्षेत्र का विधानसभा पड़ती है, थाना भवन विधानसभा क्षेत्र का गाँव पड़ता है बाबियर। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी राय जो रखी है आपने सुनाई है। देखते रहिए खोजी न्यूज और मेरे साथ जुड़ रही है, जिससे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।